वेलकम टू स्टॉक मार्केट विद यार। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। आज बात करते हैं कि मार्केट की हालत कैसी हुई। हम लोग लास्ट वीक से बात कर रहे थे कि कैसे आज के लिए भी रादर दिस वीक के लिए 16,000 और 35,000 के ऊपर एक्सपायर करना बहुत जरूरी होगा। एंड टिल सम एक्सटेंट हम लोग ने ये चीज देखी भी एटलीस्ट फॉर निफ्टी। बट फिर सेकेंड हाफ में सेलिंग आ गई एंड एज अ रिजल्ट वी सॉ निफ्टी मेकिंग अ लो well below 15,900 also। और हम लोग देख रहे हैं बैंक निफ्टी इज ऑल्सो एट 34,600 और बीच में इसके भी नीचे चला गया था। सो आज की बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ, वाई बेयर्स आर एक्चुअली स्ट्रोंगर टुडे, और ओवरऑल जो माहौल है उसे ज्यादा समझते हैं। सो शुरुआत करते हैं हम लोग निफ्टी के डेली चार्ट से। यहाँ पर हम देख सकते हैं दैट दी ओवरऑल पैटर्न में अभी जस्ट फिर से देख रहा था, वी कैन सी इट्स एक्चुअली वेरी बेरिश। इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि यहाँ से उसने एक्चुअली उतना कुछ खास पॉजिटिविटी नहीं दिखाई है। दी ओनली पॉजिटिव थिंग जो हम लोग कई टाइम से कहते आ रहे हैं इज दिस वन, जो ये हमारा 15,822 का जो लेवल है, अगर इसे मेंटेन करता है देन आई थिंक कुछ चांस हो सकता है। अदरवाइज आई थिंक दैट जो मार्केट की दिशा जो उसने पकड़ी है बेरिश की, मे बी दैट विल बी द सेंटिमेंट दैट इट कंटिन्यूज विथ। यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं एक्चुअली दैट हम लोग ने कुछ दिन पहले बात की थी। इनफैक्ट आई बिलीव इस दिन पे हम लोग ने बात की थी व्हेन इट वाज एक्चुअली बुलिश, दैट इवन दो मार्केट ओवरऑल अच्छा है, एक तरह से हमें एक क्या बोलते हैं, वेज पैटर्न फॉर्म कर रहा है। और ये वेज पैटर्न जो फॉर्म होती है मच लाइक दिस, वो एक्चुअली क्या होती है, राइजिंग वेज इज एक्चुअली अ बेरिश साइन, क्योंकि ऐसे ऐसे जाती है, वो नैरो बॉडी कैंडल होती है और उसके बाद एक ब्रेकडाउन देके इट सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूज द डाउन ट्रेंड। समथिंग लाइक दैट वी आर एक्चुअली सीइंग आई फील, इवन दो दिस इज नॉट अ वेरी प्रिसाइज वेज, आई थिंक वैसा कुछ हम एटलीस्ट एट दिस स्टेज देख रहे हैं। ओवरऑल मेरा जो बायस है, इट्स हार्ड टू से, अनलेस एंड अनटिल ये लेवल टूटता है फिर आई थिंक बेरिश बायस हो सकता है। अगर ये लेवल से बाउंस होता है मे बी वी कैन से ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, देन आई थिंक वो फिर से बुलिश बायस आ सकता है, बिकॉज देन आई थिंक वो पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर देगा थोड़ा सा। अगर हम बात करते हैं निफ्टी के 5 मिनट चार्ट की, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इट वाज एक्चुअली नॉट टू बैड। हम यहाँ पे देख सकते हैं इट वाज अ गैप अप विच राइट ऑफ द बैट इज अ गुड साइन। हम लोग देख रहे थे कि ये वाला जो लेवल है, जो कल का रेजिस्टेंस था, वो एक्चुअली एक सपोर्ट बना था विच इज अगेन अ बुलिश साइन ओवरऑल। सो एटलीस्ट यहाँ तक विच इज अराउंड 16,060, यहाँ तक तो निफ्टी सॉर्टेड था। पर यहाँ से जो उसे रेजिस्टेंस मिला है राइट अराउंड 10 o'clock, एंड इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो कल भी हम लोग ने 10 बजे से ही वार देखा था बेयर्स का। तो 10 बजे के बाद जो उसे मार पड़ी है, दैट इज द ऑनस्लॉट दैट द बुल्स फेस्ड, एंड वी कैन सी बहुत सिमिलर है कल के मूव से। गैप अप था, थोड़ा सा फ्लैट, नीचे गिरा, नीचे गिरा, थोड़ा सा फ्लैट, उसके बाद फिर नीचे गिरा, नीचे गिरा, एंड देन यहाँ पे टुडे एटलीस्ट वी सॉ माइनर रिकवरी। कल तो वो भी नहीं था। सो दिस इज व्हाट आई थिंक द ओवरऑल मूवमेंट टुडे वाज। अगर हम देखते हैं तो इवन डिस्पाइट दिस रिकवरी जो हम देख सकते हैं, इट रियली इज नॉट बुलिश। इनफैक्ट मर मर के वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, रिलीफ रैली भी नहीं बट रिलीफ पुल बैक बोल सकते हैं, वैसा हुआ है। सो एज ऑफ नाउ द सेंटिमेंट्स एंड द mood at least of the market does not look very bullish at least to me। बट देखते हैं कैसा जाता है, हमें पता है मूड कैसे चेंज हो जाता है। कल फ्राइडे है, सो जनरली फ्राइडे को हम लोग ने कोई डिसाइसिव मूवमेंट नहीं देखी है। सो डिसाइसिव मूवमेंट इन दिस केस क्या होगी, आइधर हम देखते हैं 822 के नीचे, और हम देखते हैं इस लेवल के ऊपर, विच इज ऑब्वियसली अनलाइकली। सो आई फील लाइकली रेंज इन दोनों लेवल के बीच में ही रहेगी, एंड पॉजिटिव और नेगेटिव इधर साइड पे हो सकता है। नाउ दिस माइट सीम कि भाई इसने क्या ही नया बोल दिया, बट आई थिंक ओवरऑल हमें समझना है दैट दिस इज व्हाट द सेंटिमेंट इज शोइंग एटलीस्ट एज ऑफ नाउ, कि ठीक है, इट इज रेस्टिंग अराउंड हियर एंड टाइम अगेन उसे यही लेवल पे आना है। सो मे बी इट माइट मूव रेंज बाउंड बिटवीन दिस लेवल इटसेल्फ। नाउ मेरे ख्याल से 900 भी गिव अप हो सकता है, एंड आई थिंक इट इज लाइकली। अगर उसे 820 रीटेस्ट करना है तो, एंड 820 रीटेस्ट करने के बाद ही आई फील इट इज मोर लाइकली दैट इट गोज अप। ऑब्वियसली दिस इज ऑल स्पेक्यूलेशन, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं कल के डेली मार्केट एनालिसिस की स्क्रिप्ट आपको आज दे रहा हूं। आई विश दैट वाज पॉसिबल, बट नो, एट दिस स्टेज वी कैन जस्ट स्पेक्यूलेट। बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं, एंड बाय द वे आई विल टेक दिस टाइम टू टेल यू कि भाई सब्सक्राइब कर लो। These days we are still stuck at that 2800 psychological level।
तो ये 2800 साइकोलॉजिकल लेवल को तोड़ते हैं एंड लेट्स मेक इट 3K प्लस वेरी वेरी सून. सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, which around 40 to 50% of the viewers have not, तो भाई कर लो, फ्री है. Unlike trading, there is no risk with subscribing to stock markets with KR. But back on topics, बैंक निफ्टी पर आते हैं. हम लोग देख सकते हैं दैट ये वाला जो लेवल है, एंड आई विल जस्ट स्विच बैक टू आवर ब्लैक इंक, ये वाला जो लेवल है इसे गिव अप कर दिया है. दिस इज नॉट अ गुड साइन. अभी मेरा ख्याल है कि मे बी 34,400 के आसपास आ सकता है. एंड अगर ये आता है उस लेवल में, देन आई फील इट threatens testing this level which is the 3400 psych. I feel 3400 psychological level जब तक टेस्ट करता है तब तक ठीक है, as long as it holds that level. अगर ये लेवल तोड़ता है, then I feel there is a further 800 point drop that is likely, और वो स्ट्रक्चर को ही डैमेज कर देगा इन सच अ वे दैट मे बी रिकवरी माइट बी एन अपहिल बैटल इवन मोर सो. सो एज ऑफ नाउ ट्रेंड बैंक निफ्टी का एक तरह से थोड़ा सा वीकर लग रहा है कंपेयर टू निफ्टी. बट एक्चुअली आज बैंक निफ्टी इंट्राडे वाज नॉट दैट वीक स्टार्टिंग में, बट उसके बाद बैंक निफ्टी क्रैक हुआ. यहाँ पे इनफैक्ट हम देख सकते हैं दैट 10:30 के आसपास तक बैंक निफ्टी वाज एक्चुअली पॉजिटिव, इवन दो वो फ्लैट ओपन हुआ था. बट उसके बाद वो गिरना चालू हुआ इन सच अ वे दैट इट एक्चुअली फेल अ लॉट मोर देन निफ्टी डिड. सो ओवरऑल माहौल ऐसा है. अगेन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड्स एंड सच, आई फील टुमारो लाइकली टू बी अ बिट ऑफ अ फ्लैट डे. और जनरली फ्लैट डे है तो मतलब उतना कुछ खास मूवमेंट वी कांट रियली एक्सपेक्ट ऑन ईदर साइड. सो लेट्स सी फ्लैट डे हो या ना हो, एटलीस्ट that is how the odds are, क्योंकि even last Friday in a sense was a little indecisive in that way. So देखते हैं कैसे जाता है. Now actually let's look at the numbers. यहाँ पे हम देख सकते हैं these are the top gainers. हम देख सकते हैं Sun Pharma as the top gainer. Losers में हम देख सकते हैं थोड़े बैंक स्टॉक्स है, सीमेंट स्टॉक हियर एंड देयर. अगर हम सेक्टर्स की बात करते हैं, देन वन सेक्टर रियली स्टूड आउट एंड दैट इज PSU बैंक्स, डाउन 2.2%. प्राइवेट बैंक्स उतने खराब नहीं है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ठीक है, कोई सेक्टर पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है. देखो, +-1% तो रोज होता ही रहता है. दैट इज हाउ द मार्केट इज. सो आई डोंट थिंक इट इज राइट टू से कि ठीक है भाई चलो, ऑयल एंड गैस इज अप बाय 1.34%. श्योर इट इज, स्पेशली ऑन अ डे व्हेन निफ्टी इज डाउन 1%. बट अगर हम ओवरऑल sort of movement को समझे, then it is fairly inconsequential, I feel. That being said, एक जो मेरा रेडार में आया है, दैट इज एक्चुअली नॉट FMCG, गलत उसको हाईलाइट कर लिया, IT. क्योंकि IT काफी समय से थोड़ा सा चॉपी है. नेचुरली उसके रिजल्ट्स और सब भी आने वाले हैं. मेजर स्टॉक्स, TCS के रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, इन्फोसिस सून आफ्टर अ फ्यू रिजल्ट्स हैव ऑलरेडी कम. बट आई फील IT इज द वन सेक्टर टू रियली वॉच आउट फॉर, क्योंकि इतना ऑलरेडी गिर चुका है वो. इनफैक्ट वी डोंट जनरली डू सेक्टोरल एनालिसिस, पर ठीक है चलो, बात की है तो देख ही लेते हैं. IT हैज फॉलन अ लॉट. आप देख सकते हो कितना गिर चुका है IT. एंड वी आर एक्चुअली नाउ हियर, एंड हियर मीन्स हम लोग 2021 के लेवल्स पे आ चुके हैं. एंड आई थिंक रफली आई बॉलिंग इट, दिस मेक्स इट वॉट ऑलमोस्ट 50% ऑफ द कोविड का दिस थिंग. या 50% of COVID का gain. So we've almost come down by that much. और I think it is possibly time to look at IT as a sector right now, क्योंकि ठीक है, even though अभी suppressed है, maybe this will be a sector that might recover well. हम लोग देख सकते हैं it's already fallen 33%. So technically speaking, IT bear market में, पर वो बेयर मार्केट में से जब रिकवर करेगा, देन आई फील इट विल बी अ रादर बुलिश साइन. एक तरह से ये भी बात कर सकते हैं कि डॉलर इज राइजिंग, सो मे बी देयर रेवेन्यूज आर लाइकली टू लुक गुड. बट ठीक है, दैट इज पॉसिबली अ टेम्पररी थिंग. एनीवे, बात करते हैं निफ्टी की. निफ्टी का एक्चुअली आज सेविंग ग्रेस एक तरह से रिलायंस था, विच इज राइट अराउंड 2400. बट ठीक है, सेविंग ग्रेस भी कोट्स में कहेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट दैट मच ऑफ अ मूवमेंट. ड्रैगर्स में एज वी कैन सी IT स्टॉक्स एंड बैंक्स फॉर द ड्रैगर्स. फॉर बैंक निफ्टी यहाँ पे हम देख सकते हैं, इफ आई कैन जस्ट मैनेज टू स्क्रॉल, कोटक बैंक विच वाज वन सेविंग ग्रेस. एंड ऑन द डाउन साइड 3-4 है यहाँ पे, देख सकते हैं SBI, HDFC बैंक एंड एक्सिस बैंक. सो दिस इज गोइंग टू बी माई व्यू. अगेन, अगर आपको ये वीडियो का आर्टिकल पढ़ना है तो कमेंट्स में देख लीजिएगा. इफ देर इज नो कमेंट विद द लिंक, देन फील फ्री टू जस्ट से कि अरे भाई लिंक दे दो जरा, एंड आई विल बी हैप्पी टू गिव इट यू. एनीवे, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं कल के वीडियो में. तब तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी एनालिसिस.